जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के परसेंटेज चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। ये आपको स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 में आ चुका है ना। और 2022 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो 0.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है। क्या क्या लिखा हुआ है, 0.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। देन हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0.5 लिख लो और किस में से कैलकुलेट करना है, 20 में से। तो 20 को नीचे लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो आप क्या करो, इसकी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा और टोटल कितना आ जाएगा, 50 अपॉन में 20। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब बच गया 5/2, और 5/2 कितना होता है, 2.5%। मतलब ये कितना आ गया, 2.5%। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ओके गाइज, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है। यहाँ पे देखिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है एसएससी सीजीएल के टायर सेकंड का, जो कि 2023 का आया हुआ है, रिसेंट का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 20% ऑफ ए प्लस बी। 20% ऑफ, आप ऐसे लिख लोगे, 20% ऑफ ए प्लस बी। परसेंट का साइन आप मत लगाओ, मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ। किसके इक्वल दे रखा है, 30% ऑफ ए माइनस बी, ऐसे लिख लो। 30 × a - b। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको 10 से डिवाइड करेंगे 2, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे 3 पे आ जाएगा। कितना मिल गया, 2a + b इक्वल्स टू 3a - b। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2a 2a + 2b इक्वल्स टू 3a - 3b। अब आपके लिए और इजी हो गया है। क्या करो, इस a वाले को राइट में ले आओ और b वाले को लेफ्ट में ले जाओ। तो 2a 3 में से a माइनस हो जाएगा, इधर कितना बच जाएगा, a बच जाएगा। और ये 3b लेफ्ट में जाके 2b में जुड़ जाएगा, तो 2b और 3b मिलके कितना हो जाएगा, 5b। और a और b में यहाँ पे रेशियो कितना मिल गया, b/a का अगर रेशियो निकालें तो कितना मिल गया हमें, 1/5। उन्होंने पूछा देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। मतलब a जो है b का कितना परसेंट है, तो a आया कितना, 5 यूनिट, b कितना आया, 1 यूनिट। तो हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है, b की। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा a की, तो a की निकालेंगे। a कितना, 5, तो 5 लिख लो। किसमें से निकालना है, b में से। b की वैल्यू कितनी आई, 1। और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इसका आंसर कितना आ गया, 500%। तो आपका राइट आंसर है 500%। आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो देखिए ये आपका 2023 का क्वेश्चन मेंस का आया हुआ है सीजीएल का। चलिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 का क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी आया है और हम इसको कितने शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे। आपको दे रखा है क्या, जैसे दे रखा है वैसे लिख लो। 0.08% का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, तो अपॉन में 100 लिख लिया, परसेंट का साइन हटा दिया। मल्टीप्लाई कर दो ऑफ 120%। 120 का हम लोग फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, तो चलो फ्रैक्शन ही लिख लेते हैं। 120 की फ्रैक्शन, या चलो ऐसे लिख लो इजी करने के लिए, 120/100। और किसका निकालना है, 50,000 का, तो मल्टीप्लाई में 50,000 लिख दो। अब देखो दो जीरो ये हो गए, दो जीरो टोटल, चार जीरो से चार जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे इनकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 0.08 इंटू 120 × 5 कितना हो जाएगा, 600। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 48। तो आपका आंसर कितना आया, 48 इज द राइट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20%। एप्पल की जो कॉस्ट है कितनी, 20% इंक्रीज हो जाती है। देन डिक्रीज बाय 20%, एंड व्हाट इज द नेट परसेंट डिक्रीज। ऐसे केस में आपको क्या करना है, जिस केस में सेम
परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो और उतना ही इन परसेंटेज डिक्रीज हो रहा हो, उस केस में जितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसका कर दो स्क्वायर। 20 देखो इंक्रीज हो रहा है, 20 डिक्रीज हो रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो और डिनोमिनेटर में 100 लिख दो। कितना आ जाएगा? 20 का स्क्वायर आप तो जानते हो कितना होता है, 400। इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो कितना आ गया? 4%। कहीं पे ऑप्शन है? 4% इज द राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी सीरीज में सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाई 20%. As a result, customer can get 2 kg more of it for rupees 360. Find the original price per kg of item. देखो यहाँ पे क्या करना, हम लोग रेशियो मेथड लगाएंगे। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हो। अगर आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पहले परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होती है। तो 20% की ट्रिक क्या होती है? फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो हम क्या करेंगे, 5 इसकी ओरिजिनल कॉस्ट मान लेंगे और ये 1 यूनिट कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। तो ये तो बात हो गई प्राइस की। अगर हम इसका रेशियो चेंज कर देते हैं, 4 इधर लिख दें, 5 इधर लिख दें, तो ये क्वांटिटी की बात हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, पहले वो 4 यूनिट खरीदता था, अभी 5 यूनिट खरीदने लग गया है। मतलब कितना यूनिट ज्यादा खरीदने लग गया है? 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट की वैल्यू, इसी 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 2 kg कि 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। हमारे हिसाब से कितना? 1 यूनिट ही ज्यादा खरीद पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 2 दे रखी है। तो वो पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस कितना होगा पर केजी के हिसाब से अगर वो 360 रुपए खर्च कर रहा है। तो पहले हम एक्चुअल अमाउंट निकाल लें। एक्चुअल अमाउंट उसकी कितनी हो जाएगी? देखो, इस 2 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू है 2, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया? 8 kg। तो पहले वो 8 kg खरीद रहा था, अभी कितना खरीद पा रहा है? 10 kg। मतलब 2 किलो देखो ज्यादा खरीद पा रहा है। यहाँ पे देखो, ओरिजिनली वो कितने रुपए खर्च करता था? 360 रुपए। कितना खरीदने पे? 8 किलो। आपको कोई चीज 8 किलो 360 में मिल रही है तो 1 किलो कितने की मिलेगी? तो 360 को आप डिवाइड कर दो 8 से, कितना आ जाएगा? 8×4 = 32, 8×5 = 40, 45 रुपए पर केजी। क्या कहीं पे ऑप्शन आपको दिख रहा है 45 रुपए पर केजी? तो टिक लगा दीजिए। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, 2022 का टॉप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्स सैलरी इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द चेंज इन सैलरी? ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में आया हुआ है 2022 में। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखो सेम, अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी कराया। वो कहाँ पे आया था? देखो कहाँ पे कराया, मैं देख लेता हूँ। ये देखो, एक करवाया, ये आया सीजीएल में, और सेम सेम क्वेश्चन देखो आ गया आपका सीएचएसएल में। तो यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। ऐसे में अभी मैंने क्या बताया था? 20 का आप स्क्वायर कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 डिवाइड बाई 100। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। इस केस में देखो हमेशा डिक्रीज होता है, मतलब लॉस ही होता है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक मिनट, डिवाइड में तो 100 है, तो 100 लिखना है हमें, है ना? तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखना है? 100, जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 लिखते हैं। तो फिर अब यहाँ पे डिवाइड करके देख लो कितना आ जाएगा। 100 से 400 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 4। लेकिन इस केस में हमेशा क्या होता है? डिक्रीमेंट होता है, हमेशा कमी आती है। तो डिक्रीज वाला कहाँ पे ऑप्शन है? ये 4, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस वाले क्वेश्चन देखो डिक्रीज इंक्रीज कुछ नहीं लिखा था पहले वाले में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट 4% लगा दिया। इस केस में हमेशा होता है लॉस ही, तो वहां पे डिक्रीज था इसलिए हमने डिक्रीज लगा दिया। ओके, डिक्रीज इंक्रीज दोनों ऑप्शन थे। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए मूव करते हैं। चलिए गाइज, फिर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ देखिए, ए इज 40% लेस देन बी। तो ए और बी का हम लोग रेशियो ले लेते हैं। कौन सा? ए और बी को पहले लिख लेते हैं। ए और बी मान लेते हैं 5। अगर 5 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 यूनिट। तो ए 2 यूनिट कम है इससे, तो 2 माइनस कर दो 5 में से, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3।
उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी को जोड़ लो, 5 और 3 8, 8 का 40% कितना हो जाएगा, सी है वो कितना हो जाएगा 3.2। क्वेश्चन पूछा है देन वाई व्हाट परसेंट इज बी ग्रेटर देन सी। बी सी से कितना ज्यादा है, तो 5 में से 3.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.8। इसका परसेंट निकालना है, किसमें से, सी से कंपेयर करना है। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 100, इस डेसिमल से डेसिमल हट गया, कितना आया 18 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ जाएगा 56, 1/4%। इतना आंसर है आपका। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए लिखा क्या हुआ है कि इफ ए इज इनकम, ओके, इफ ए इज इनकम 60% लेस देन बी इज इनकम। ओके, यहाँ दो पर्सन है ए और बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो बी की जो भी इनकम होगी, हम मान लेते हैं कि ये उसकी 10 है, तो ए की 60 यूनिट लेस है, 60% लेस है, तो 60% 10 का 6 हो जाएगा, कम कर दो, इसकी कितनी रह जाएगी 4, 4 रह जाएगी, सिर्फ इसकी कितनी रह जाएगी 4, मैंने लिख दिया 40, इसको गलत कर दिया। हाँ, अब यहाँ पे देखो 4 लिखना है ना। उसके बाद बोला देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, देखो 6 यूनिट। तो इसकी 6 यूनिट का परसेंट चाहिए, तो 6 अपॉन किससे, 4 ए से, तो 4 नीचे रहेगा इंटू 100, डिवाइड कर लो, 2 से 3 आ जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ जाएगा 50, 50 और 3 कितना होगा मल्टीप्लाई किया 150%। कितना आंसर है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ए बी आर 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन नंबर सी। तो तीनों नंबर को आपको लिख लेना है, ए बी और सी। सी को मान लेते हैं कि 10 है, और इससे ए कितना परसेंट कम है 30%, तो 10 का 30% कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कम कर दो भाई 30, तो 7 रह जाएगा। बी कितना परसेंट कम है 50%, तो 10 का 50% 5 हो जाएगा, कम कर दो, कितना रह जाएगा 5। तो ये आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। उन्होंने पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, टू दैट ऑफ बी, द रेशियो ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। यहाँ पे अच्छा मोर की बात कर रहा है, मोर देन दैट ऑफ सी। ओके, यहाँ पे लेस देन नहीं भाई, मोर देन की बात कर रहा है, तो हम लोग मोर कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मोर कर लेते हैं, है ना। अगर मान लो सी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ए 13 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा 15। तो ए और बी में रेशियो कितना मिल जाएगा 13:15, क्योंकि यहाँ पे मोर की बात कर रहा था, ये देखिए मोर। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरा नंबर इज इंक्रीज बाई 24, इट बिकम्स 115%। देखो हर एक नंबर अपने आप में कितना होता है 100% होता है, लेकिन जब इसमें 24 जोड़ दिया, तो ये अपने आप का कितना बन गया 115%, मतलब एक्स्ट्रा कितना जुड़ गया यहाँ पे 15%। तो 15% की वैल्यू ही तो 24 दे रखी है, तो 15% की वैल्यू आपको 24 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 को डिवाइड कर दो 15 से, हमें निकालना है वो नंबर कितना परसेंट है 100%। तो 100 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, जितना डिवाइड हो सकता है डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करते हैं 3, 5 से डिवाइड कर दिया 20, 3 से डिवाइड कर दिया 8 पे जाएगा, और 8 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 160। आपका आंसर हो गया 160। कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। तो 30% ए का किसमें जोड़ दिया, 40% ऑफ बी, ऐसे लिख लो। देन द आंसर इज 80% ऑफ बी इक्वल टू 80 ऑफ बी, इस तरीके से। देन देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो यहाँ पे पहले ए और बी में रेशियो निकालते हैं, 40 को इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 30 ए बराबर आपका 40 बी, इस जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब 10 से डिवाइड हो गया, तो ए अपॉन बी कितना आ गया 4/3। ए की रेशियो वैल्यू ये आ गई, ए की रेशियो वैल्यू ये हो गई, बी की रेशियो वैल्यू ये हो गई। उन्होंने पूछा व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, मतलब बी जो है ए का कितना परसेंट है, तो बी कितना है 3, तो 3 किसका पूछ रहे हैं, ए का, ए 4 है, इंटू 100 कर दिया, कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दोगे 25, 25 3 75, कितना आ गया 75%। ये आपका राइट आंसर है।
चलिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अ बास्केट कंटेन 350 एग्स। कितने एग्स हैं? 350 एग्स हैं। और 12% ऑफ द एग्स आर रोटेन। 12% एग्स हैं वो खराब हैं। तो हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू सोल्ड? कितने अच्छे एग्स हैं? अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% है और उसमें से 12% खराब है, तो कितना बचेगा उसमें से अच्छी चीज? 88%। तो 88% इसका निकाल लेना है इस तरीके से। ओके, चलिए डिवाइड कर देते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 5 से 2 हो गया, 5 से 7 हो गया, 2 से इसको कर दो 44। और इसकी 44 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 4 7 4 28, 8 कैरी 2 7 4 28, 2 30, 308। 308 कहीं का आंसर है ऑप्शन थर्ड। एसएससी सीजीएल मेंस का 2023 का क्वेश्चन है। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ। रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स अ हाउस वाइफ टू बाई 6 kg मोर फॉर ₹2,720। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी। उन्होंने रिड्यूस्ड प्राइस पूछा हुआ है, तो 15 की पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे? परसेंटेज। 15 की परसेंटेज फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/20। मान लो रियल प्राइस था उसका 20 यूनिट, और रिड्यूस होकर के 3 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा, कितना बचेगा? 17 यूनिट। ये तो प्राइस की बात हो गई। अभी इसको चेंज कर देते हैं, 17 इधर लिख देते हैं, 20 इधर लिख देते हैं, तो ये किसकी बात हो जाएगी? क्वांटिटी आ जाएगी। अब पहले वो 17 यूनिट खरीदता था, अभी 20 यूनिट खरीद पाता है। कितना ज्यादा यूनिट खरीद पा रहा है? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू तो 6 किलो दे रखी है, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू 6 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 किलो। अब उन्होंने पूछा रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, तो रिड्यूस्ड अमाउंट निकाल लेते हैं। रिड्यूस्ड अमाउंट क्या हो जाएगा? 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना खरीद पा रहा है? देखो 40 किलो। लेकिन कितने रुपए में? 2,720 में। तो 1 किलो का प्राइस निकालना है, इसको डिवाइड कर दो भाई। इसको 2,720 को इससे 40 से डिवाइड करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल, और कितना आ जाएगा? 4 6 24, 4 8 32, 68 रुपीज पर केजी आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ। इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 16%, एंड सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड बाई 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। यहाँ पे देखिए गाइज, एक लड़की है अनीता, उसको 31% मार्क्स चाहिए था, और वो मार्क्स हम लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने? एक्स हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितना? एक्स। उसका 31% अगर मिला हुआ है, और प्लस अगर उसको 16 नंबर और मिल जाते तब वो पास हो जाती। और यहीं पे 40% अगर मिला है दूसरी गर्ल को, और उसको 56 ज्यादा मिल गया, तो दोनों के पासिंग मार्क्स हमने इक्वल रख दिए। इसको इधर लिए जाओ, कितना आ जाएगा? 9x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसके ये मार्क्स 56 ज्यादा आए थे, वो हमें क्या करने थे? और यहाँ पे ऐड ना करके हमें माइनस करने थे। यहाँ पे हमें माइनस करना है ना? तो माइनस कर देते हैं। तो माइनस जब करेंगे, यहाँ पे देखो ये माइनस कर दिया। 56 को इधर ले जाओगे, 16 में जोड़ो, कितना? 72 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये परसेंट में चल रहा है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे? 800। 800 के पासिंग मार्क्स कितने? पासिंग मार्क्स है 31% प्लस 16, तो इसका 31% 800 का कितना हो जाएगा? 31%। ऐसे निकाल लो इस तरीके से, और इसमें 16 जोड़ दो, कितना आंसर आ जाएगा? जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, टोटल आपका 264 आंसर आ जाएगा। तो 264 नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।